वो पहली बार जब हम मिले, हाथों में हाथ जब हम चले, हो गया ये दिल दीवाना। होता है प्यार क्या इसने जाना, तेरी आंखों में जन्नत बसा के चला, तेरी जुल्फों। तुम दोनों क्या यहाँ पर खड़े होकर लड़ाई करोगे या फिर मीटिंग में भी जाओगे? हाँ भैया चलिए। जंकुक तेरे हाथों में क्या हुआ? कुछ नहीं भैया, वो थोड़ी सी चोट आई है। सुबह ने देखा नहीं था, जंकुक के हाथों में चोट लगी है। दिखा मुझे। भैया आप जल्दी से डॉक्टर को बुलाइए। डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है, चोट गहरा नहीं है। मुंह बंद कर अपना, खून बह रहा है। भैया जल्दी से फोन कीजिए। हाँ लो, चोट इससे लगा और दर्द इसको हो रहा है। दर्द ज्यादा हो रहा है क्या? ऐसे क्या देख रहा है मेरी तरफ? दुश्मन हूँ तो क्या हुआ, इंसान तो हूँ। साला तू कभी नहीं सुधरेगा। जब तक तू नहीं सुधरेगा तब तक मैं नहीं सुधरूंगा। मैं कभी नहीं सुधरूंगा तो मैं भी नहीं। सर वो लड़का बच गया। वो लड़का कैसे बच गया? तुम इतने लोग थे और वो अकेले। सर बीच में एक लड़का आ गया था। वाओ, तुम इतने सारे लोग उन दोनों से पिट कर आ गए। इतना खाकर क्या कर रहे हो सब? सारे के सारे निकम्मे हैं। पैसा देकर मैं गधे बन रहा हूँ। बोला था मैं स्वीटहार्ट को उठाकर ले आने के लिए, वो भी नहीं कर पाया। मन तो कर रहा है सबको गोली मार दूं। क्या हुआ आर्यन, तुम क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, पुराना यादें ताजा हो गया है उन दोनों को देखकर। उन दोनों को? किन दोनों को? सुगा और जंकुक को। तुम मुझे एक बात बताओ, उन दोनों के बीच की लड़ाई कभी खत्म नहीं होगा? मुझे तो नहीं लगता है वो खत्म होगा। क्यों? क्योंकि उन दोनों की ईगो की लड़ाई है, कोई किसी के आगे झुकेगा नहीं। जिनू तुम हंस क्यों रहे हो? उन दोनों की लड़ाई के बारे में सोचकर ही मुझे हंसी आ रही है। बेचारा सुगा। हंसा मत जिनू, जब भी मैं उन दोनों के बारे में सोचता हूँ तो मुझे भी हंसी आती है। हेलो हेलो, कौन बोल रहे हो? जिमिन तुम क्या सो गई हो? सर आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? जिमिन तुम क्या सपने में हो? जल्दी से बाहर निकलो, मैं तुम्हारा प्रोफेसर हूँ। तुम्हारा नंबर मिलना मेरे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। हाँ आपके लिए सब आसान है, मुश्किल तो सिर्फ मेरे लिए है। कुछ कहा तुमने? नहीं सर, मैंने आपको कुछ नहीं बोला। आपने इतनी रात को मुझे कॉल क्यों किया है? आपको पता नहीं है इतनी रात को एक प्रोफेसर को उसके स्टूडेंट को फोन करना सही बात नहीं है। किसी को पता चलेगा तो क्या सोचेगा? सब शक के नजर से देखेंगे। जिमिन मुझे लगता है तुम गहरी नींद में हो, इसलिए उल्टी सीधी बातें बोल रहे हो। मैं किसी को ढोल पीट के बोलने नहीं जा रहा हूँ। मैंने रात को तुम्हें कॉल किया है, अगर तुम्हें बताना है तो तुम बता सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको प्रॉब्लम क्यों होगी? कुछ कहा? नहीं। तुम्हारा भैया कैसा है? मेरा भैया? वो तो ठीक है, भाभी के साथ सो रहा है। मैं आर्यन भैया के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, जंकुक के बारे में पूछ रहा हूँ। उसका हाथ कैसा है? हाथ? उसके हाथों में क्या हुआ है? इसका मतलब जिमिन को कुछ पता नहीं है। शायद उन दोनों ने घर में किसी को नहीं बताया। कुछ नहीं तो पूछ क्यों रहे हो? एक बात बताइए, आप तो मेरे भैया के दुश्मन हो, तो आप इतनी रात को फोन करके उनके बारे में पूछ क्यों रहे हो? मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ, तुम भी फिर से सो जाओ। एक कह के सुबह फोन कर देता है। ये आदमी क्या पागल है? मेरा भैया कैसा है ये जानने के लिए मुझे इतनी रात को जगाया, वो भी अपने दुश्मन के लिए। दाल में कुछ तो काला है। आज ये दोनों इतना शांत क्यों है? मैं भी तो वही सोच रहा हूँ। बेटा तुम दोनों को आज क्या हुआ है? कुछ नहीं तो मम्मी, तो तुम दोनों इतना शांत क्यों हो? आप क्या चाहते हो, हम लड़ाई करें? नहीं, पर
कॉलेज में क्या हुआ मुझे सब कुछ पता है। फिर चुप हो जाती है, कुछ नहीं बोलती है। क्या हुआ था कल कॉलेज में? ऐसा कुछ नहीं पापा, कुछ लड़के इसे परेशान कर रहा था। व्हाट? भैया झूठ क्यों बोल रहा है? पापा आप टेंशन मत लीजिए, उन सबको पनिशमेंट मिल गई है। ऐसे लड़कों को कॉलेज से बाहर निकाल देना चाहिए। हाँ सीखा, हमने वैसे ही किया है। गुड। इधर उधर दिखने लगती है, ये लड़का क्या आज नहीं है? ओए ते, इधर उधर क्या देख रही है? कुछ भी नहीं। कहीं तो उस जंकुक को ढूंढ तो नहीं रही है? मैं उसे क्यों ढूंढूंगी? मुझे लगा इसलिए बोला। चल अंदर। जिमिन क्या बात है, तो ऐसे क्यों बैठी है? इसके भैया को बहुत बुखार है, इसलिए इतनी परेशान है। क्या उसे बुखार है? हाँ, पता नहीं कैसे बुखार आ गया। कल तो शाम तक वो ठीक ही थे, दौड़ते दौड़ते आ गया, इसलिए इतनी जल्दी पहुंच गया। इस पागल का मैं क्या करूं? जिमिन तो रो क्यों रही है? जब भी भैया को बुखार आती है उसकी शरीर ठंड पड़ जाती है, वो बात तक नहीं कर पाता है, कुछ भी खाते पीते नहीं है। डॉक्टर दिखाया है फिर भी बुखार नहीं उतर रही है। ऐसे ही चलता रहा तो हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। तेरे भैया को इतनी बुखार है तो कॉलेज क्यों आई है? मैं घर में रहकर क्या करूंगी? उसे देखूंगी तो और भी तकलीफ होगी। भैया और भाभी उसकी देखभाल कर रही है, इसलिए मैं कॉलेज आ गई। तुझे क्या हुआ? कुछ नहीं। एक एक के क्लासरूम में चली जाती है। इससे क्या हुआ? इसके भैया के लिए उसे तकलीफ हो रही है। क्या तू क्या बोल रहा है? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, लगता है तेरे दिल में भैया के लिए जगह बन रही है। क्या हुआ? तुम्हारी ध्यान किधर है? मैं कुछ पूछ रहा हूँ। आपके ससुराल में आपके साले सब बीमार है, वही पर मेरी ध्यान है। और कुछ पूछना है? क्लास में सब हंसने लगते हैं, हंसना बंद करो। ये लड़की मिस्ते, मेरी अभी शादी नहीं हुई है, इसलिए मेरा कोई साला नहीं है। आज नहीं है तो क्या हुआ, कल तो बन जाएगा ना। ये लड़की झगड़े के मूड में है, पर कुछ तो हुआ है जिसके वजह से इतनी अपसेट है। तू सर से कैसे बात कर रही है? ये तेरी प्रोफेसर है। हाँ इसे पता है, तुझे बताने की जरूरत नहीं है। सर के बारे में फिक्र करना छोड़ दे और पढ़ाई पे ध्यान दे। जिमिन मैं तुझसे बात नहीं कर रही हूँ, मेरी भाभी से तो बात कर रही है ना। तू क्या बोल रही है? सॉरी मुझसे निकल गई। साइलेंस, एक क्लास है, लड़ाई का मैदान नहीं। जिमिन तुम्हारी भैया बीमार है? यस सर, उसे बहुत बुखार है कल रात से। तुम्हें कुछ पता है उसे बुखार क्यों आया है? आप क्या प्रोफेसर छोड़कर डॉक्टरी करेंगे? तुम जरा मुंह बंद करके बैठोगे? तो शांत होकर बैठ जा। सुबह फोन पे कुछ टाइपिंग करता है। जिमिन तुम क्लास के बाद मुझसे आके मिलना। सॉरी सर, मैं आपसे मिल नहीं सकती, मुझे जल्दी से घर जाना है, मेरे भैया के लिए दिल रो रहा है। अगर भैया के लिए दिल रो रहा है तो कॉलेज जाने की क्या जरूरत थी? ये आपको मैं कैसे समझाऊं, क्योंकि आप जानकर भी अनजान बनकर रहते हो। मिस जिमिन मैं तुम्हारी बात समझा नहीं, इसलिए तो मैंने आपको बोला जानकर अनजान हो। सर अगर आप दोनों को एक दूसरे को देखना हो गया है तो क्या आप हमें पढ़ाएंगे? मारा क्यों? आज तेरा पढ़ने का बहुत मन है? अरे मैं तो ये अपना मुंह बंद करके बैठ। सर अगर आपको कुछ कहना है तो यहीं पर कह दीजिए। नहीं, मुझे तुमसे और कोई बात नहीं करनी है। लाइफ तुम्हारी है और डिसीजन भी तुम्हारी होगी। प्रोफेसर होकर स्टूडेंट को समझाना मेरा फर्ज है और मैंने वही किया। अब फैसला तुम्हारा है। एक कहावत है, जानते हो? सब्र का फल मीठा होता है, जानती हो? और एक कहावत है, आप जानते हो? समय किसी के लिए भी रुकता नहीं है, वक्त का कदर करना चाहिए। आप दोनों लड़ो, मैं जा रही हूँ। ये तू कहाँ जा रही है? घर। मिस्ते, ये कॉलेज का क्लासरूम है, तुम्हारे घर का लिविंग रूम नहीं। जब मन चाहे तब आए और जब मन चाहे तब चले गए।
नहीं की, वो भी इतने लोगों के सामने। मिस जिमिन, बहस करना है तो रोड साइड लड़कों के साथ जाके करो। यहाँ कोई मजाक नहीं चल रहा है। एक क्लास है या कोई बाजार? सॉरी सर, सॉरी सर। अच्छा हुआ। सर, आपसे मैं एक बात पूछ सकती हूँ? आपने क्या अपने बहन से कभी ऐसे बात की? आपको पता है मैं मेरे भाई के साथ कितना झगड़ता हूँ, लड़ता हूँ, फिर भी वो मुझे कभी ऐसे नहीं डरते हैं। मेरे भैया भी कभी मुझे नहीं डरते हैं। तू रो क्यों रही है? इन दोनों को रोते देखकर मुझे रोना आ रहा है। आंसू बचा कर रख, बाद में काम आएगा। सॉरी सर, मैं आपकी क्लास में कभी डिस्टर्ब नहीं करूंगी। मैं भी नहीं सर, सर को ऐसा बोलना नहीं चाहिए था। ये दोनों सर की बात से बहुत हट हुई है। हाँ यार। जिमी, सामने देख। जिमिन का भैया? जिमिन ने तो बोला था इसको बुखार है। हाँ, पर ये तो यहाँ आके खड़े हैं। मेरे तरफ ऐसे मत देख, इसको सच में बुखार है। भैया, तू यहाँ क्यों आया? तुझे तो बहुत बुखार है। था, पर अभी नहीं है। दोपहर में वो उतर गया। रात को बुखार आया और दोपहर में उतर गया। तुम्हारा बुखार क्या भालू की तरह है? नहीं, इंसान की तरह ही है। तो इतनी जल्दी तुम ठीक कैसे हो गए? तुम्हारे भैया की वजह से। क्या? हाँ, उसने मुझे दवाई भेजा था। उसकी दवाई खाके मैं एकदम ठीक हूँ। मेरे भैया ने तुम्हें दवाई भेजा था? हाँ, डॉक्टर ने जो दवाई दी थी तो वो खाके ठीक नहीं हुआ, पर सर ने जो दवाई भेजी तो वो खाके ठीक हो गया। मुझे ये बात कुछ समझ में नहीं आया। तुझे समझने की जरूरत नहीं है। क्या मिस्टर, आज तुम्हारी मूड ठीक नहीं है? हाँ, तेरा मूड आज ठीक नहीं है क्योंकि सर ने जिमिन को और तेको आज बहुत डांटा। क्यों? लिसा सब बताती है। एक नंबर का गधा है साला, कभी नहीं सुधरेगा। जंको कानम को कॉल करता है। भैया, कॉलेज में गाड़ी भेज दीजिए जिमिन को ले जाने के लिए। एक कहके जंको फोन काट देता है। भैया, तो कार भेजने के लिए क्यों बोला? तू कहाँ जाएगा? मैं मेरी स्वीटहार्ट के साथ घूमने जाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। माय क्वीन, तुम शायद भूल गई हो हमारे बीच क्या डील हुई थी। मैं तुम्हें ऐसे उदास नहीं देख सकता। मेरी पूरी दुनिया में अंधेरा छा जाती है। तुम्हारी होठों की मुस्कुराहट और तुम्हारी बातें, ये दोनों मेरी दुनिया की रोशनी है। रग रग वो समाया मेरे दिल पर वो छाया मेरे। मैं मेरी हार्ट क्वीन को ऐसे उदास नहीं देख सकता। उसके मूड ठीक करने के लिए हम थोड़ी बार घूम के आते हैं। नहीं, आज मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। मेरा मूड ठीक नहीं है, इसलिए तो तुम्हें मेरे साथ जाना ही पड़ेगा। घर चल, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। मेरी बात सुन, डोंट वरी, शाम तक तेरी बहन ठीक हो जाएगी, तो बेफिक्र होकर घर जा। भैया, मैं तुझसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? तो कब से मुझसे परमिशन लेने लगी? जो पूछना है घर में जाके पूछना। तुम कार में बैठो।